नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपकी और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनादि अभियान। तो आज अनादि अभियान में बात करेंगे कटनी की नदी मांगे सफाई की। पृथ्वी पर जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, इसलिए जीवन के लिए जल संरक्षण जरूरी है। यह अनमोल संसाधन संरक्षित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान वरदान साबित हो सकता है। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्रदेश भर में किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस योजना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये जानने के लिए अनादि टीवी जगह जगह जाकर अपना अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अनादि टीवी की टीम कटनी जिले के भ्रमण पर पहुंची, लेकिन वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थीं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदी की सफाई के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जिले भर के समाज सेवी भी शामिल हुए। कटनी नदी, माय नदी, कटाय घाट सहित ज्यादातर घाटों की सफाई तो की गई, लेकिन ये काम सिर्फ सरकार के सामने जिला प्रशासन की छवि को चमकाने के लिए चल रहा था। जी हां, शहर के गंदे नाली नालियों का पानी नदी को दूषित कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। तो वहीं कटनी नदी, माय नदी, कटाय नदी के कुछ घाटों पर जलकुंभी होने से हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। मतलब साफ है कि सरकार के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी अभियान के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। जल गंगा संवर्धन अभियान पर सवाल। कटनी में कागजी पन्नों पर हुई सफाई, अधिकारियों को ही नहीं पता योजना का सही नाम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों के जल संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए ये अभियान चलाया गया। लेकिन ये अभियान कटनी में सिर्फ दिखावा रहा, क्योंकि अधिकारी सिर्फ फोटो सेशन कराकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन नदी में गंदगी का अंबार आज भी है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। कटनी की जनता का कहना है कि प्रशासन ने नदियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सफाई अभियान की शुरुआत सबसे पहले शहर के समाज सेवियों ने की, इसके बाद नगर निगम प्रशासन जागा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो तालाबों, कुओं को साफ करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये भी कुछ खास साबित नहीं हो रहा। अब देखना है कि कटनी प्रशासन को जल गंगा संवर्धन अभियान से कितनी सफलता मिलती है। वही लोगों का कहना है कि ये काम खाली प्रशासन का नहीं बल्कि आम जनता का भी है। आम जनता को भी ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि वो शहर की धरोहरों को सजाने में अपनी सहभागिता दिखाए, ताकि नदियों को नया जीवन दिया जा सके। लोगों का कहना है कि कटनी की जीवनदायिनी नदी का उद्धार जल गंगा संवर्धन अभियान से अभी तक नहीं हुआ है। जनता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि कटनी की नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। साथ ही भू माफियाओं पर नदी में अतिक्रमण के भी आरोप लगाए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कहा कटनी की जनता ने। नमस्कार, मैं हूं नवनीत गुप्ता। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। हम बात करते हैं कटनी जिले की। कटनी जिले में जिस तरीके से नदी का सफाई अभियान चलाया गया है, उस सफाई अभियान में यहाँ की जो प्रशासन है
वह कितना मौजूद रहा और उन्होंने क्या सक्रियता दिखाई और किस तरीके से उन्होंने सहभागिता दिखाई। यहाँ पे कई घाट भी हैं, कई तालाब भी बने, कई नदियों के घाट भी हैं। वहाँ पे सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए जिस तरीके से काम किया गया है, लेकिन वो काम कितना नजर आया कि जनता क्या बोलती है, हम उन्हीं जनता के बीच में आज बात करेंगे। आखिर जनता ने यहाँ पे सफाई अभियान को लेके क्या कहती है, क्या कहते भाई साहब आप जन सफाई अभियान को लेके? नदी सफाई अभियान चलाया है। नदी सफाई अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख से 15 तारीख तक गंगा जल संवर्धन के विषय में अभियान चलाया था। नदियों घाटों की सफाई की जाए। आप अभी जाइए कटाई घाट में, सिर्फ गंगा आरती होनी थी तो 100 फुट में पूरी चोई अलग कर दी गई थी। उसके बाद का पूरा एरिया जस का तस है। सिर्फ बरसात का इंतजार होता है कि बरसात आए। बरसात के 10 दिन पहले शासन की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं और कागजों में पूरी हो जाती हैं। अभी 5-7 दिन बाद पानी गिरेगा, वो पूरी नदियां ऑटोमेटिक अपने आप साफ हो जाएंगी। वो करोड़ों की जो फाइलें लगी हैं वो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगी। प्रशासन के सहयोग से एक भी नदी का सही पूर्ण तरीके से कोई साफ सफाई अभियान नहीं किया गया। भैया सफाई को लेके जिस तरीके से आरोप, क्या लग रहा है कि सफाई हो रही है क्या? सब केवल दिखावा ही चल रहा है। जो अभी यहाँ पे थोड़ा मोड़ा साफ किया था, बनाया था, वो सब जहाँ का तहाँ फिर वहीं के वहीं एक ही बारिश में बह गया। भैया हमारे जीवन दानी कटनी नदी है, जिसका कभी उद्धार नहीं हुआ इस कटनी में, समझे ना। और इस नदी को जीवन उद्धार यहाँ के विधायक और जितने भी नगर निगम कर्मचारी लोग नहीं कर पाए। भैया यहाँ प्रशासन की बात आ रही, नगर निगम क्या कहेंगे भैया, क्या हो रहा है यहाँ पे सफाई को, क्या लग रहा है? जो है सामने है सफाई तो क्या है, जैसे थोड़ा बहुत करवाए थे वो सब बराबर हो गया है। बराबर हो गया, क्या कहेंगे? जलकुंभी नजर आ रही बहुत दूर दूर तक। सबसे बड़ी बात है सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन नीचे आते आते क्या हो रहा है कि पब्लिक को भी सोचना चाहिए। जो लोग कचरा फेंकते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो नदी के किनारे जो बसे हैं डायरेक्ट नदी में कचरा फेंक देते हैं। लड़के लोग हैं, बियर का बोतल फेंक देते हैं, स्प्राइट का बोतल फेंक देते हैं। उनको एक सीमित जगह पे कचरा फेंकना चाहिए जहां से कचरा का उठाव हो सके। नदिया की सफाई, तालाब की सफाई को लेके आपने भी पहला कदम उठाया, शासन क्यों नहीं आगे आता? शासन हम लोग देखिए, हमने भी अभियान चलाया था सिर्फ एक दिन के लिए कि प्रशासन जागे। हम 200 से 250 लोग वहां पर सफाई करने पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि प्रशासन वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है। यदि जनता जाग रही है, आपका सहयोग कर रही है, तो जनता को वो पूरी सुविधाएं भी तो दो आप। सुविधा की बात हो रही, क्या कहेंगे? सुविधा सफाई के लिए क्या सुविधा? ये सुविधा विधायक जी लोगों को करना चाहिए, नगर निगम वालों को करना चाहिए। विधायक लोग तो छागने नहीं आते भाई। यहाँ भैया विधायक जी की बात आ रही, क्या कहेंगे? अभी सफाई अभियान चला है, इसमें क्या है, राजनीति लोग कितने लोग शामिल? अरे सब पैसा खाते राजनीति के, विधायक नहीं आते, कोई नेता यहाँ आता ही नहीं है। आप चल के देखिए कचरा कितना जमा भी सफाई अभियान के तौर पे। मतलब सफाई अभियान होने के बावजूद भी भैया हमारे बीच में एक और टोपी लगाए हुए बैठे, मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या कहेंगे सफाई के बारे में? कोई सफाई भाई नहीं है भैया। जब बरसात पहले आ गई है, जब भी जाके पैसा अंदर करने के लिए साफ सफाई होती है 2 महीने पहले, और लाखों करोड़ों रुपए लग रहा है। कितनी लेबर काम कर रही है, देख रहे हो आप, काम कुछ नहीं हो रहा। भैया पैसों की बात हो गई, यहाँ पे साफ सफाई में पेपर वर्क हो गया और सफाई, लेकिन जनता को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। हम यहाँ के राजनीति की बात करें तो राजनीतिक भी यहाँ पे उपस्थिति नजर नहीं आए, लेकिन एक आरोप सबसे ज्यादा जनता लगा रही है, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, वो ही सच जानती है, क्योंकि उसी को निकलना है, उस रास्ते से, उसी नदी से निकलना है, उसी नदी के घाट से निकलना है, उसी नदी के घाट पे जाना है। और भी बोलना चाहते हैं भैया, कुछ और बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये नदी के जगह नाले हो गए, अब नदी नहीं रह गई कहीं से, 10 नाले हो गए अब। भैया नाले की बात हो गई यहाँ पे, मतलब नदी में नाले का पानी पहुँच रहा है, क्या कहेंगे नदी में नाले का पानी को लेकर? अभी 20 दिन पहले 70 नालों के लिए एक आवेदन दिया गया था संस्था के माध्यम से। 70 नालों पर शहर के पूंजीपतियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जो बड़े नाले थे, आप उनका पूरा वो करेंगे, विवरण निकालेंगे तो उन पर कब्जा हो गया। पूरे शहर में नालों की सफाई नहीं होगी, नाले जाम हो गए तो पानी तो भरवा ही करेगा। भैया कब्जे की बात हो रही है यहाँ पे, कब्जे, नाली नदियों में कब्जे होने लगे, क्या कहेंगे भूमाफियों के द्वारा? उसके लिए कुछ ना बोलेंगे भैया, बस साफ सफाई अच्छी रखो, बस हो गया, इतना अपन बोलेंगे। भैया साफ सफाई है ही नहीं। कटनी की जनता का यही कहना है कि आखिर साफ सफाई रखिए, सुरक्षित रखिए, नदी तालाब को सुरक्षित रहिए, गंदा प्रदूषित पानी मत बहाइए, ना भी किसी प्रकार ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नदी में फेंकिए जिससे प्रदूषण अशुद्ध हो सके। योजना से अनजान अधिकारी
जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन एवं गंगा दशहरे के अवसर पर कटनी के कटाई घाट में आयोजित हुए गंगा आरती कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अभि प्रसाद, महापौर प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, एसडीएम प्रदीप मिश्रा, निगम आयुक्त विनोद शुक्ल के अलावा जिला प्रशासन एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद तो थे, लेकिन सफाई सिर्फ नाम मात्र की गई, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। ऐसे में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जिन अधिकारियों के कंधों पर जल गंगा संवर्धन जैसे बड़े अभियान की जिम्मेदारी हो, वो कैसे अपना दायित्व निभा रहे होंगे। चलिए अब डिप्टी कमिश्नर पीके अहिरवार से सुन लेते हैं क्या है जल गंगा संवर्धन अभियान और कैसे इसको अमली जामा पहना रहे हैं। हमारे बीच में है डिप्टी कमिश्नर साहब पीके अहिरवार। हम आज उन्हीं के बीच में बात करेंगे, आखिर उन्होंने किन तैयारियों को लेकर, कैसी तैयारी को लेकर, कितनी सफाई यहाँ पे कटनी जिले में हो चुकी है और आगे की निरंतर जारी रहेगी या कब तक जारी रहेगी, और यहाँ की जो समस्याओं को, जिस तरह की सफाई के दौरान समस्याओं को सामना करना पड़ा, उस समस्याओं से भी हम इनकी जानकारी लेंगे, आखिर क्या क्या बीच में समस्या आई है। नमस्कार सर, कैसा सर अभी सफाई अभियान, बहुत अभियान अच्छे से चलाया, कई घाट भी साफ सुथरे देखे गए, क्या तैयारी करी जा? देखिए, नदियों की या फिर हम जल संरचनाओं की बात करें तो ये न केवल मतलब मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार, स्थानीय सरकार और इसके अतिरिक्त पूरी वैश्विक या विश्व स्तर की एक चिंता है कि किस तरीके से हम जल संरचनाओं को और बेहतर कर सकें और मानव जीवन के साथ साथ और सभी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे प्लांट हो, सभी के लिए है काफ़ी उपयोगी। हम सभी जानते हैं सारी चीज़ों को। हम बात करते हैं कटनी के जो समाज सेवी लोग हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी गतिविधि दिखाई सफाई को लेके, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सहयोग रहा। पूर्व में जब 1 मई से कटनी में पहले ही सफाई का शिविर जारी हो चुका था, जिसमें कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माई नदी जो अपनी शहर की नदी है, उसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। उन्होंने उसको चिन्हित किया, जन सहयोग से सभी अन्य विभागों से, जिला प्रशासन, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, माइनिंग विभाग और सभी जो विभिन्न एनजीओज थे, है ना, महिलाओं के एनजीओज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने, उनने सभी ने आके सहयोग किया, किसी ने मशीनरी के रूप में, किसी ने मानव श्रम के रूप में, और उस नदी का एक एग्जाम्पल सभी लोगों के सामने रखा, नागरिकों के सामने रखा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश शासन का जो निरंतर स्कीम आई, जिसमें जल गंगा जन संवर्धन अभियान का जो अभियान आया था। अरे साहब जरा रुकिए तो, आप तो अभियान का नाम ही गलत ले रहे हैं। अभियान का नाम जल गंगा जन संवर्धन अभियान नहीं, बल्कि अभियान का सही नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। चलिए आपको एक बार पुनः सुनवाते हैं क्या कहा डिप्टी कमिश्नर साहब ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और उसके बाद फिर इलेक्शन भी खत्म होने के बाद सभी जनप्रतिनिधि, हमारी महापौर माननीय प्रीति सूरी जी, विधायक श्री संदीप जायसवाल जी, सभी ने आगे आकर उसमें अपना सहयोग दिखाया। एक मीटिंग भी हुई, एक जल सम्मेलन आयोजित किया गया, नगर निगम में भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें MIC के सभी मेंबर्स, पार्षदगण सभी उपस्थित रहे और सभी ने लगातार ये काम किया। जिसके बाद फिर कटनी नदी का भी हमने सफाई का अभियान जारी रखा, कुहारी नदी का सफाई अभियान जारी रखा। इसके अतिरिक्त हमने 3 तालाबों पर काम किया। अमीरगंज तालाब सभी के सामने उदाहरण है, पुरैनी का हमारा तालाब एक उदाहरण है, और इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी प्रेम नगर में जो तिलक कॉलेज के पीछे एक तालाब है, उस पर भी लगातार कार्य चल रहा है। हम बात करते हैं कटनी के कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ अभी जल कुंभी नजर आ रही दूर दूर तक, तो उसके बारे में क्या आगे सफाई जारी रहेगी? सफाई जारी रहेगी, मतलब बरसात आने तक अभी लगातार जारी रहेगा। कुछ स्थल ऐसे रह गए हैं जहाँ पर मशीनरी को ले जाने में, उतारने में कुछ जगह प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पर JCB और पोकलिन को उतरने में कहीं समस्या आई है। तो ऐसे कुछ स्थान रह गए होंगे जिसे मैनुअली हम करा रहे हैं ठीक, और ये लगातार जारी रहेगा। तो सुना आपने, ये वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जवाबदारी है। लेकिन जिस अधिकारी को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी ही ना हो, वो भला कैसे उस योजना को सही से धरातल पर उतार सकता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अनादि अभियान में सागर की।